आइए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए बाबू, इस समय हम आप लोगों को हिंदी काव्य यानी हिंदी पद्य पढ़ा रहे हैं और हिंदी पद्य में आपको धनुष भंग पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है? धनुष भंग। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखा गया है श्री रामचरित मानस, और श्री रामचरित मानस में बालकांड है ना, तो बालकांड से जो है ये लिया गया है धनुष भंग। इसमें एक जो है दोहा और चौपाई हम आपको पढ़ा चुके हैं, दूसरा आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए ध्यान से इसको देखें, किताब आप खोल लीजिए तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा हो क्या रहा है। श्री रामचंद्र जी मिथिला में है, जनकपुर में है, और धनुष तोड़ने के लिए मंच पर जाकर जब खड़े हुए हैं तो उस समय सीता जी की माता के मन में जो संदेह है वो कुछ इस तरह से व्यक्त कर रही है। क्या कह रही है, आइए देखते हैं। कि राम ही प्रेम समेत लाखी सखिन समीप बोलाई, और सीता मातु सने बस बचन कहे विल खाई। कि सखी सब कौतुक देख निहारे, और जेऊ कहावत ही तू हमारे। और कौ न बुझाई कहीं गुरु पाही, और ये बालक असिहठ बल नाही। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप करिदापा। शोधन राज कुंवर कर देही, और माँ बाल मराल की मंदर लेही। और भूप सयानप सकल सिरानी, और सख विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, और तेजवंत लघु गन्यु नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, और सो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासुति भुवन तम भागा। आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही जो है मनोरम ढंग से जो है इस धनुष भंग का वर्णन किया है। यहाँ पर सीता जी की माता यानी सुनैना क्या कर रही है, आइए देखते हैं। तो उनको संदेह हो रहा है तो अपनी सखियों को बुला रही है। कैसे बुला करके क्या कह रही है? कि रामई प्रेम समेत लाखी सखिन समीप बोलाई, और सीता मातु स्नेह बस बचन कहे विल खाई। सीता जी की माता राम को प्रेम पूर्वक देखती है। कौन नहीं देखेगा भाई, अपने होने वाले दामाद को कौन नहीं देखेगा बढ़िया से। तो सीता जी की माता राम को प्रेम पूर्वक लक्ष्मण देखती है, और सखिन समीप बुलाई, और फिर सखियों को अपने पास बुलाती है। समीप माने पास, और फिर सखियों को अपने पास बुलाती है। और सीता मातु स्नेह बस बचन कहें बिल खाई। फिर सीता जी की माता प्रेम बस, स्नेह माने प्रेम बस, व्याकुल हो करके, प्रेम बस व्याकुल हो करके कहने लगती है। प्रेम बस व्याकुल हो करके कहने लगती है। क्या कहने लगती है? कि सखी सब कौतुक देख निहारे, और जेऊ कहावत ही तू हमारे। सीता जी
अपनी सखियों से कहती है, सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती है कि सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखी, जो कहावत ही तू हमारे। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, ये जो हमारा भला चाहने वाले लोग हैं, हितु माने भला, ये जो हमारा भला चाहने वाले लोग हैं, उन्हीं में से सब कौतुक देख निहारे, उन्हीं में से तमाशा देखने वाले भी हैं। कौतुक माने तमाशा, तमाशा देखने वाले भी हैं। ये जो हमारे भला चाहने वाले लोग हैं, उन्हीं में से तमाशा देखने वाले भी हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, और ये बालक असहठ बल नाही। कह रही हैं, को बुझाई कहे गुरु पाही। कोई गुरु विश्वामित्र को भी समझा करके नहीं कहता है, कोई गुरु विश्वामित्र को भी बुझाए माने समझा करके भी नहीं कहता है कि ये बालक असहठ बल नाही, कि इस बालक राम का इस तरह से हठ करना, जिद करना ठीक नहीं है। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे सकल भूप करिदापा। कह रही हैं कि जिस धनुष को रावण, बाण माने बाणासुर, छू तक नहीं सके, हिला तक नहीं सके, हारे सकल भूप करिदापा। और सभी राजा, सकल माने सभी, भूप माने राजा, और सभी राजा दपा माने घमंड करके हार गए। दपा माने घमंड, यानी घमंड करके हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, और बाल मराल की मंदर लेही। कह रही हैं उसी धनुष को राजकुमार श्री राम के हाथ में दे रहे हैं, उसी धनुष को राजकुमार श्री राम के हाथ में दे रहे हैं कि हाँ, बाल मराल की मंदर लेही। तो सीता जी की माता अपनी सखियों से आगे कहती है कि बाल मराल की मंदर लेही। कहीं हंस का बच्चा, बाल मराल माने हंस का बच्चा, कहीं हंस का बच्चा मदिराचल पर्वत को उठा सकता है। कह रही हैं कहीं हंस का बच्चा मदिराचल पर्वत को उठा सकता है। कि भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। और क्या कह रही हैं कि राजा जनक भी, भूप माने राजा, तो राजा जनक भी बहुत सयाने हैं, बहुत चतुर हैं, लेकिन आज उनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई है, यानी आज उनकी सब बुद्धि भी नष्ट हो गई है। राजा जनक भी बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन आज उनकी भी बुद्धि नष्ट हो गई है। कि सखी विधि गति कछु जाति न जानी। तब एक सखी कहती है कि हे रानी सुनो, हे सखी सुनो, विधाता की गत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। विध माने विधाता, भगवान, विधाता की गत के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, और तेजवंत लघु गण्य नारानी। चतुर रानी, एक चतुर सखी जो है रानी से कहती है, मृदुवाणी में बोलती है, कहती है हे रानी, तेजवंत लघु गण्य नारानी। तेजस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। लघु माने छोटा। हे रानी, तेजस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, और सो सुजस सकल संसारा। समझा करके कह रही है कि कहाँ कच्चे घड़े से उत्पन्न होने वाले, कुंभज माने कच्चा घड़ा, कहाँ कच्चे घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि, और कह सिंधु अपारा, कहाँ अपार समुद्र,
जिसे सोख करे, और सोसो सुजस सकल संसारा, जिसे सोख करके, सोसो माने सोख, जिसे सोख करके उस सारे संसार में, संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो गए। यानी अगस्त ऋषि को एक बार बताया जाता है कि क्रोध आ गया और वो जो है क्रोध बस समुद्र को ही पी लिए थे, सोख लिया था। और ये भी कहा जाता है कि उनका जन्म जो है कच्चे घड़े से हुआ था। तो कहाँ एक कच्चे घड़े से उत्पन्न होने वाला एक छोटा सा इंसान यानी अगस्त ऋषि, और कहाँ इतना बड़ा समुद्र, फिर भी उसे अगस्त ऋषि ने सोख लिया था। तो वही समझा करके कह रही है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, और सोसो सुजस सकल संसारा, कि कहाँ कच्चे घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि और कहाँ पार समुद्र, फिर भी उन्होंने उसे सोख करके, समुद्र को सोख करके संपूर्ण संसार में प्रसिद्धि पाए, यानी प्रसिद्ध हो गए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। और कह रही हैं कि रब सूर्य मंडल को देखो, रब माने सूर्य मंडल को देखो जो देखने में बहुत छोटा होता है। सूर्य मंडल को देखो जो देखने में बहुत छोटा होता है, परंतु उदयता सुति भुवन तम भागा, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता। तम माने अंधकार, त्रिभुवन माने तीनों, है ना, और तास माने परंतु यानी उस समय। तो ये चीज़ें जो है सीता जी की माता के अंदर जो संदेह है वो अपनी सखियों से कर रही है और सखियाँ उनको समझा रही है। ठीक, फिर से एक बार जल्दी से देख ले कि राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बोलाई, और सीता मातु स्नेह बस बचन कहे विल खाई। सीता जी की माता राम को प्रेम पूर्वक देखती है और फिर सखियों को पास बुलाकर प्रेम बस व्याकुल होकर के कहने लगती हैं। क्या कहती है कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जो कहावत ही तू हमारे। कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे भला चाहने वाले लोग हैं उन्हीं में से तमाशा देखने वाले भी हैं। को न बुझाई कहीं गुर पाही, और ये बालक असहठ बल नाही। कोई गुरु विश्वामित्र को भी समझा करके नहीं कहता कि ये बालक असहठ बल नाही, कि इस बालक राम का इस तरह से हट करना ठीक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, कि जिस धनुष को रावण बाणासुर छू तक नहीं सके, हिला तक नहीं सके। हारे सकल भूप करिदापा, और सभी राजा घमंड करके हार गए। सो धनु राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदार लेही। उसी धनुष को राजकुमार श्री राम के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदार लेही। तब सीता जी की माता सखियों से कहती है, कहीं हंस का बच्चा मद्राचल पर्वत को उठा सकता है? कहाँ हंस का बच्चा और कहाँ मद्राचल पर्वत उसको उठा सकता है? तो भूप सयानप सकल सिरानी। राजा जनक भी बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भी इस समय नष्ट हो गई है। सिरानी माने नष्ट। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। तब एक सखी कहती है कि हे रानी, विधाता की गत के बारे में, विधाता के मन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी। तब ये सखी मृदुबाणी में कहती है कि तेजवंत लघु गण्यु नारानी, कि हे रानी, तेजस्वी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ कच्चे घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि,
और कहाँ पर? समुद्र। सो सुजस सकल संसारा, जिसे सोख करके वो सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। रवि मंडल देखत लघु लागा, हे सखी देखो सूर्य मंडल को देखो जो देखने में बहुत छोटा लगता है, परंतु उदयता सुति भुवन तम भागा, परंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर सीता जी की माता की बेचैनी की बातें की गई। आगे अगला देख ले कि मंत्र परम लघु जास बस विधि हरि हरि, मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्प, महामत गजराज कौं बस कर अंकुश खारव। इसमें क्या है कि सीता जी की माता के साथ जो सखियां हैं, वो सखियां जो है रानी को समझा रही हैं और समझा करके कुछ कह रही हैं। क्या कह रही है कि मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व। सखियां सीता जी की माता से कहती हैं कि हे रानी देखो, मंत्र बहुत छोटा होता है, मंत्र परम यानी मंत्र बहुत छोटा होता है, जास बस परंतु उसके बस में, विधि हरिहर सुर सर्व परंतु उसके बाद बस में, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर जी और सुर माने देवता, सर्व माने सभी, परंतु उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं। मंत्र कितना छोटा लेकिन उसके बस में सब होते हैं। और महामत गजराज कौं बस अंकुश खर्व, कह रही हैं कि महान मत वाले हाथी को देखो, गजराज माने हाथी, महान मत वाले हाथी को देखो कि बस करे अंकुश खर्व, कि उसे एक छोटा सा लोहे का, खर्व माने छोटा, अंकुश माने एक लोहे का नुकीला, तो कहा उसे जो है एक छोटा सा लोहे का औजार उसे अपने बस में कर लेता है। देखते होंगे आप कि जो हाथी को मतलब पिलवान होता है, हाथी को चलाने वाला होता है, वो एक छोटा सा नुकीला, एक छोटा सा लिए रहता है। हाथी अगर इधर उधर ज़्यादा गड़बड़ी कुछ करने लगा तो उसी नुकीले लोहे के हथियार से वो मारता है, और कनपट्टी पर इसी अगल बगल कहीं मारता है जब, तो हाथी इतना विशाल का है हाथी, और क्या हो जाता है उस छोटे से अंकुश से उसके बस में हो जाता है, यानी तुरंत झंझनाई का हाथी एकदम सही एकदम। तो कहाँ इतना विशाल का है हाथी और कहाँ एक छोटा सा लोहे का औजार, तो वही समझाया जा रहा है। ठीक कि महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खारब, कि कहाँ महान मत वाला हाथी और उसे एक छोटा सा लोहे का औजार अपने बस में कर लेता है। कि काम कुसुम धनुषाय कलीन है और सकल भुवन अपने बस कीन है। सखियां कह रही है कि काम कुसुम धनुषाय कलीन है, कि काम माने कामदेव, कि कामदेव धनुष के, कामदेव फूल, कुसुम माने फूल, कामदेव फूलों का धनुष बाण लेकर के सकल भुवन अपने बस कीन्हे, सकल माने संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हुए हैं। कहा कामदेव फूलों का धनुष बाण लेकर के संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हुए हैं। देवी तजो संसवस जानी और भंजब धनुष राम सुनन रानी। कह रही है कि हे देवी तजो संसवस जानी, हे रानी इस प्रकार की शंका को त्याग दीजिए। संसव माने शंका, हे रानी इस प्रकार, और तजो माने त्यागना, हे रानी इस प्रकार की शंका को त्याग दीजिए। और भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी सुनो, श्री राम शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, श्री राम शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे।
सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन को सुनकर रानी को विश्वास होने लगता है। प्रतीति माने विश्वास। तो सखी वचन सुन भय प्रतीति, सखी के वचन को सुनकर रानी को विश्वास होने लगता है। और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, सीता जी की माता के अंदर का जो दुख था, विषाद माने दुख, वह दूर हो गया और राम के प्रति प्रेम बढ़ गया। प्रीति माने प्रेम। सीता जी के माता के अंदर जो दुख था वो कम होने लगा और श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलोक वैदेही, और सब हृदय बिनवत जहिते ही। उसी समय वैदेही माने सीता जी, इधर तो सीता जी की माता के मन की शंका तो सखी ने दूर कर दिया। उसी समय सीता जी, वैदेही माने सीता जी, श्री राम को अच्छी तरह से निहारती हैं। बिलोक माने देखना, निहारना। जैसे किसी दुल्हन, जब कोई दुल्हन उसके द्वार पर है ना, जब कोई दुल्हन जब उसके द्वार पर उसका दूल्हा आता है तो दुल्हन क्या होती है, वो आती है, पहले उसका क्या करती है, स्वागत करती है। क्या करते हैं, वो फेंकवाते नहीं है, क्या करते हैं, वो सब जो है छर्रा फेंका जाता है, फिर लोग मारपीट उसी में हो जाता है। तो वो परंपरा है। और वो दुल्हन क्या करती है कि आती है तो देखती है, कनात हटा करके देखती है कि मेरा जो वर है, मेरा जो दूल्हा है किस तरह का है। आज के समय की तो बातें अलग है, ओपनली है कि बात शादी देखने की बात होती है, पहले देखा हुआ होता। पहले की बात है, कुछ नहीं होता था। पहले माता पिता जो बातें रख देते थे कि हाँ हमारी लड़की ऐसी है, दूल्हा ऐसे है, बस मान लिया जाता था। लेकिन आज की बात तो अलग, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज तो बस एकदम जरा पहले लड़की लड़के को सामने बैठाया गया, दिखाया गया, और उसके बाद हाय हलो होने लगा, दुनियादारी होने लगा, मारपीट, धम्मिक धम्मा, लाठी लट्ठा, कुल दशा, है ना। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जो दूल्हा होता था, दुल्हन होती थी, वो अपने माता पिता की बातों को मानते थे। तो उसी तरह से कुछ इस यहाँ पर सीता जी की देखिए क्या हो रहा है कि तब राम ही बिलोक वैदेही, और सब हृदय बिनवत जहिते ही। तो उस समय सीता जी राम को अच्छी तरह से निहारती है, और सब हृदय बिनवत जहिते ही, और भयभीत हृदय से जिस तिस को मनाने लगती हैं। और भयभीत हृदय से जिस तिस को मनाने लगती है कि मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। सीता जी मन ही मन व्याकुल होने लगती हैं। सीता जी मन ही मन व्याकुल होने लगती है, और हो प्रसन्न महेश भवानी, और मन ही मन शंकर पार्वती जी को प्रसन्न होने की भी बात कहने लगती हैं। मन ही मन व्याकुल होती हैं और मन ही मन कहती हैं कि हे शंकर पार्वती जी, भवानी माने पार्वती जी और महेश माने शंकर जी, हे शंकर पार्वती जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, और करही तो कहरहूँ चाप गुरुआई। कह रही हैं कि आज तक की मेरी सेवा को सफल कर दीजिए। यानी आज तक हमने जो आपकी सेवा की है, आपके धनुष को हमने क्या किया है, वो सब साफ सफाई करते रहे, पूजा पाठ करते रहे। तो वही कह रही हैं करहूँ सफल आपन सेवकाई, यानी आज तक की मेरी सेवा को सफल कर दीजिए। और करहित हरहु चाप गुरुआई, मेरी भलाई के लिए चाप माने धनुष और गुरुआई माने भार, धनुष के भार को कम कर दीजिए, यानी हर लीजिए।
गणनायक वरदायक देवा आज लगे किंतु सेवा। हे गण के नायक वरदान देने वाले गणेश जी, आज लगे किंतु सेवा, आज दिन के लिए ही हमने तुम्हारी सेवा की है। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। मेरी बार बार की विनती को सुन लीजिए, मेरी बार बार की विनती को सुन लीजिए। करहु चाप गुरता अति थोरी, और धनुष के भार को कम कर दीजिए, है ना। फिर से देख लीजिए किस तरह से क्या हो रहा है कि मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर, महामत गजराज कौं बस कर अंकुश खर्ब। सखियां सीता जी की माता को समझा करके कह रही है कि हे रानी देखो, मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं। महान मत वाले हाथी को भी एक छोटा सा लोहे का औजार अपने बस में कर लेता है। खर्ब माने छोटा, हमने आपको बताया। काम कुसुम धनुषाय कलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। और क्या कह रही हैं कि देखो, कामदेव फूलों का धनुष बाण लेकर के संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हुए हैं। देव तजो संसवस जानी। तो हे रानी, इस प्रकार की शंका को त्याग दीजिए, श्री राम शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति। सखी के वचन को सुनकर रानी को विश्वास हो जाता है और मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उनके अंदर का दुख दूर होने लगता है और राम के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तब राम ही बिलो की वैदेही। तब उसी समय सीता जी श्री राम को निहारती हैं। सभय हृदय बिनवती जहिते ही। और भयभीत हृदय से वो जिस तिस को मनाने लगती हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी। सीता जी मन ही मन व्याकुल होने लगती है। अब हूँ प्रसन्न महेश भवानी। और कहती हैं कि हे शंकर पार्वती जी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई। आज तक की मेरी सेवा को सफल कर दीजिए। और कर हित करहु चाप गुरुवाई। मेरी भलाई के लिए धनुष के भार को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा। हे गण के नायक वरदान देने वाले गणेश जी, आज दिन के लिए ही हमने तुम्हारी सेवा की है। बार बार विनती सुन मोरी। बार बार की विनती को, बार बार की मेरी प्रार्थना को आप सुन लीजिए। और करहु चाप गुरता अति थोरी। और धनुष के भार को कम कर दीजिए। तो ये बातें चल रही हैं, है ना। इसमें जो है कैसे क्या चल रहा है, इसमें आपको हम बता दें। लिखना क्या है इसमें, लिखना आपको यही तीसरा वाला लिखना है। यही तीसरा लिखना, मंत्र परम लघु जास बस, विधि हर हर सुर सर्व से लेकर अति थोरी तक, है ना। अति थोरी तक आपको लिखना है, ठीक। हाँ, ये सब आप इसको लिखेंगे। भाषा वही अवधि है, छंद दोहा चौपाई है, अलंकार अनुप्रास उपमा रूपक ये सब अलंकार हैं, है ना। और रस जो है यहाँ वात्सल्य रस भी है। वात्सल्य और श्रृंगार, सीता जी की माता का वात्सल्य है और सीता जी जो कर रही है वो श्रृंगार है, ठीक। वात्सल्य और श्रृंगार रस है, ठीक। आज का ये यहीं पर जो है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लिख करके और ज़रूर आप करें कि हमने होमवर्क पूरा कर लिया है। ओके, धन्यवाद।